मैं अपने गांव में पिछले 8 सालों में पहली बार गया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मेरे दोस्त की शादी थी और दोस्तों ने बोल रखा था अगर तू नहीं आएगा तो हम तेरे को कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता यार, मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, थोड़े बहुत है, मैं उनके साथ ही रहता हूँ। बट अभी मेरे को वेडिंग अटेंड करनी थी चाहे कुछ भी हो जाए। और वेडिंग अटेंड करने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो वो लाने के लिए मैं घर जाना था। और मेरा घर है देहू में, यहाँ से कुछ 40-45 किलोमीटर दूर। मैं पिछले 5 महीनों से घर को जाने को अवॉइड कर रहा था, बार बार आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, पढ़ाई कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। बट मैं निकल पड़ा घर पे जाके मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी, जैसे मेरा रूम एक्सप्लोर करा, उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है। मैंने कुछ किताबें खरीद रखी थी बहुत सालों पहले, जो कि मैंने बिल्कुल भी रीड नहीं करी है। कुछ उनमें से मैंने रीड कर रही है बट सब नहीं रीड की है। वो मैं किताबें लिया, जो भी कपड़े थे शादी के लिए लगने वाले थे वो भी मैं किताबें लिया, और कुछ 1-2 टी शर्ट्स बाय करे, और हम डायरेक्टली निकल पड़े मेरे रूम की तरफ। मैं जैसे ही रूम पर आया, फिर मेरा गांव की तरफ जाने की तैयारी मेरी सब हो चुकी थी, बैग वैग सब पैक कर रखा है, जूते वूते सब लिए हैं, और हमको निकलना है सुबह 3:45 को। मेरा गांव जो है वो टाकड़ी है, जो कि महाराष्ट्र में देवनी तालुके में आता है, जो कि यहाँ से 4 से 41 किलोमीटर दूर पे है मेरे रूम से। तो हम यहाँ से निकले, और निकलने के बाद हमने पहला स्टॉप लिया लातूर में, विच इज़ अ वेरी वेरी आइकॉनिक सिटी। और मेरी वहाँ पे सब स्कूलिंग मैंने वहाँ से कर रखी है। और वहाँ की गंजगोले में एक कचौरी बहुत ही फेमस है, वो है बालाजी कचौरी। मैं वहाँ पे बहुत बार जा चुका हूँ और बहुत बार कचौरी मैंने खाई है। ऐसे बहुत सारे आइकॉनिक प्लेसेस है लातूर में, बालाजी इज़ वन ऑफ देम। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, गाँव में हमको जल्दी पहुँचना था, तो हम तकरीबन 10 बजे हम लातूर में थे। हमने वहाँ पे कचौरी खाई। उस गली का मेरे को अभी भी रास्ता याद था। मैंने पिछले 8 साल में पिछली कचौरी मैंने 8 साल में खाई थी वहीं पे, मतलब लातूर में कचौरी। उसके बाद तो बहुत सारी खाई हैं बट लातूर में तो वहीं खाई हैं। तो हाँ, वो सीन था। फिर हम नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर हम डायरेक्टली निकल पड़े गांव की तरफ। दिल की धड़कनी तेज़ हो रही थी भाई, मेरा आने का बिल्कुल मन नहीं था, बट फाइनली हम गांव जा रहे थे। हमने रूट लिया हेड़म से और गांव बहुत ही जल्दी पहुंच गए। गांव मेरा 68 किलोमीटर्स दूर है लातूर से। कुछ 2 आवर्स की देरी होती है क्योंकि रास्ते बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे रास्ते हैं, तो जाने में कभी कभी देर लग जाती है। कुछ रस्तों वस्तों की थोड़ा कंस्ट्रक्शन चालू है, तो उसकी वजह से देर लगती है। तो मैं जैसे गांव में पहुंचा तो गांव बहुत ही चेंज हो चुका था, जैसे मैंने छोड़ दिया था। रास्ते वगैरह सब बन चुके हैं। हमारे गांव से एक नदी बहती है, मांजरा नदी, और उसके उस पार एक गाँव है नाम का चिचोंडी। और वो एक अच्छा खासा गांव है, 2,500-3,000 उसकी पॉपुलेशन है, पता नहीं, बट हमारी पॉपुलेशन, गांव की पॉपुलेशन होगी 1,500 से 2,000 के बीच में। तो मैं गया और वो 2 गांव अभी कनेक्टेड हो चुका है। उस पर मांजरा नदी पे एक पुल बन चुका है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी तगड़ा हो चुका है, रास्ते वगैरह सब न्यू हो चुके हैं। जब मैं गया था तब यार सच में बताऊँ तो 10 किलोमीटर का रास्ता पार करने में तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। अभी पता नहीं 10 मिनट लगते हैं शायद 10 किलोमीटर का रास्ता पार करने में, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल रोड्स नाउ। और हमारे गांव में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। उस गांव के लिए हमारा मार्केट खुला हो गया, हमारे गांव के लिए उस गांव का मार्केट खुला हो गया। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अभी गाड़ियाँ वगैरह आएंगी। मतलब हमारा गांव अभी मेन रास्ते पे आएगा, विच इज़ रियली गुड, दैट मेड मी रियली हैप्पी। और अभी आते हैं लोगों पे। जैसे कि मतलब जब हम गांव में थे तब मेरा एक किराना दुकान था, मतलब मेरे पापा चलाते थे उस टाइम पे। उन्होंने कुछ 17-18 साल किराना दुकान चला। मैं जब गांव में मैंने स्कूलिंग की है 1 से लेकर 4 तक, 3-4 सालों में मैं दुकान में बैठता था, लोगों से बातें वगैरह करता था, इसलिए मेरे को सब की पहचान थी गांव में पूरा। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हेड ऑफ़ द फैमिली, जस्ट मेन लोग पहचान के भाई, सब लोग मतलब हर एक फैमिली मेम्बर मेरे को पता है हमारे गांव में। हर एक फैमिली से मेरे इंट्रोडक्शन है, मतलब सब लोग मेरे को जानते हैं। हु इज़ हरी भाई, महाराजाचं पोरग हरी, एवरीबडी नोज मी भाई। मतलब मेरा ज़्यादातर टाइम लोगों से मिलने में ही चला गया। जैसे जिस दिन में गया, मैं ऐसा स्ट्रेट चल रहा था कि मैं इधर उधर ना दिख सकूं, क्योंकि मैं उधर देखूंगा तो उनसे मेरे को बात करनी पड़ेगी और मेरे को वहाँ पे टाइम चला जाएगा। तो इसकी वजह से मेरे पास 3 दिन थे, और 3 दिन में मैं 3 दिन डेडिकेट करना चाहता था वेडिंग में, कि मेरा पूरा समय मैं उस वेडिंग में कैसा दे सकूँ 101%। मैं पहले डांस वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं किया, मतलब बिल्कुल किया ही नहीं। मैंने वेडिंग अटेंड ही नहीं करी। मेरे कज़न की मैंने अटेंड वेडिंग की थी, वो आगरा में लास्ट टाइम, और वहाँ पे मैंने कुछ डांस नहीं करा था, बट एक छोटा सा एक 2-5 मिनट का डांस किया होगा, वो भी लास्ट में। उसके बाद मैंने डांस ही नहीं करा बिल्कुल भी। वो भी भाई कुछ क्या बोलते हैं उसको यार,
फोमो की वजह से, मतलब मेरे को बाद में रिग्रेट ना हो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत डांस कर दिया और सोचा शादी के दिन डांस करूँगा, बट मैं डांस शादी के दिन पे डांस हुआ ही नहीं। ये सीन था, मतलब वो नॉर्थ इंडियन शादी में वैसा होता है, शादी के पहले दिन बहुत डांस होता है हल्दी के दिन, बट अगले दिन में नहीं होता। बट यहाँ पे वो मैं सीन नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैं क्या किया कि मैंने खूब डांस किया, मतलब क्या बताऊँ मैं, 2 दिन तक नाचा। मेरे हील्स अभी भी, जो हील्स है इसको क्या बोलते हैं, इसको टाच, मेरी टाच अभी भी दर्द कर रही है। ये दर्द नहीं जा रहा है मेरा, अभी जाएगा। मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल। मेरे को एक दूसरी वेडिंग में अटेंड करनी थी बट मैंने नहीं की, वो मैंने वेडिंग अटेंड कर दी। मैंने हल्दी के दिन पे बहुत नाचा रात को, और उसके बाद मैंने शादी के दिन भी अच्छा खासा नाच लिया। उसके पहले मैं नहीं नाचा था। अगर गांव में सब लोग पहचानते हैं तो आदमी डरता है नाचने को, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने कंफर्टेबल कराया, क्योंकि हर एक बंदा नाच रहा था तो मेरे को मेरा भी नाचना बनता था, क्योंकि साले बाद में बोलेंगे तो मेरे शादी में नाचा नहीं, तो ऐसे मैं वो सिचुएशन नहीं आने देना चाहता था मेरे पे। जस्ट आई गिव लाइक टोटल 101% दिस 3 days, वॉट एवर आई स्पेंड इन माई विलेज। आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। जो हमारा खेत था वो पहले कर्ज में था, वो हमने लिया था, बाय बैक किया था, तो उसको मैं देखने चला गया। देखा कुछ वहाँ पे पेड़ थे, एक नीम का पेड़ था, और उसके पहले मतलब जब हमने गांव छोड़ा था 2018 में, तब नीम का पेड़ था और बेर का पेड़ था, और दोनों पेड़ गायब थे। जो नीम का पेड़ था वो इंटेंशनली कट किया गया था, पता नहीं किसने काटा है। उसको मैंने बहुत गाली थी भाई पूरे दिल से, क्योंकि एक पेड़ उगने में तकरीबन 20 साल लगते हैं, अच्छा खासा फूलने में। अगर एक नीम का पेड़ बड़ा सा पेड़ है तो हम वेड़ा मोशा को वहाँ पे झूला वगैरह झूलते थे, तो हाँ वो सीन था। उसके बारे में मेरे को गुस्सा आया। जब हम छोटे रहते हैं तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं लगता भाई, मतलब बंधारा वगैरह आपके खेत में से कौन जा रहा है क्या नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप जब बड़े होते हो तब एक ऐसा ज़रूर होता है कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी एंड नो बडी शुड वॉक अराउंड फ्रॉम दिस, यू नो। मेरे को ऐसा लगा कि भाई मैं वहीं बैठ जाऊँ और भाई जो भी 14 इधर से जा रहा है उसको पीटूँ साले को। ऐसा मेरे को फीलिंग आई, बट उतना समय किसके पास है। तो वो जो भी चीज़ें हैं मैंने बता दी मेरे घर पे, वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। बट हाँ उसके बाद मैं वापस गया, मेरे पास लास्ट दिन था, शादी वगैरह सब हो चुकी थी, राइट। तो जाने का मतलब मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को बताए भाई सिर्फ फ्राइडे है, फ्राइडे को मैं निकल सकता हूँ। अगर मैं फ्राइडे को यहाँ पे फंस गया तो मेरे को सैटरडे संडे भी मेरे को गांव में स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बहुत एम्प्टी सा फील होने लगा था वो 3 दिन पास होने के बाद। इसलिए मैं शाम को निकल गया। बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी रितेश दोस्त है मेरा भाई, उसने मेरे को छोड़ दिया बारिश में भी, इवन दो ही डोंट वांटेड टू बट ही हैव टू। तो मैं आ गया, फिर बस में बैठ गया। फिर मेरे टीएल ने मैसेज कर दिया कि ब्रो यू शुड टेक हॉलीडे टमारो। मतलब हॉलीडे किसको मनाए भाई, मैंने हॉलीडे ले लिया। फिर मैं निकल गया, फिर पुणे आ गया। फिर हाँ फिर से यहाँ से रेस शुरू, सब शुरू, वही काम करो, वही घिसी पिटी ज़िंदगी, 2 टाइम खाना खाओ। बट मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं जिम को मेरे रूटीन में ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मेरे को बहुत ही तंदुरुस्त बनाएगा डेफिनेटली। और मैं प्रॉपरली मील कंज्यूम करना चाहता हूँ, इवन दो मैंने आज भी बिरयानी ही खाई क्योंकि मेरे साथ कुछ खाने को कोई नहीं था। बट अभी मैं डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं 2 टाइम भरपेट खाना खाऊंगा, कोई मेरे साथ आए ना आए, राइट। और अगर मेस है तो मैं मेस लगाऊंगा, उसके साथ मैंने कुछ एग्स और चने वने उसमें ऐड कर दूंगा। मेरी सैलरी ठीक ठाक आती है, तकरीबन 20,000 के आसपास आ जाती है, तो हाँ उतना मैं मेरे ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ। 5,000 उसमें से रेंट जाता है, 2,000 रुपीज़ उसमें से पेट्रोल में चला जाता है, तो हाँ 13,000 तो मैं मेरे ऊपर खर्च कर सकता हूँ। अगर मेरे को जिम प्लस डाइट में भी उतना पैसा उड़ गया तो कोई बात नहीं है। मेरे को अजब गजब कुछ शौक़ नहीं है, मतलब कुछ खा लिया पी लिया कुछ या मूवीज़ देख ली। ऑब्वियसली मूवीज़ का शौक़ है, बट अभी इन दिनों में ज़्यादा मूवीज़ बिल्कुल भी नहीं देख रहा हूँ। बस मैं कुछ व्लॉग्स वगैरह देखता हूँ, और व्लॉग्स एडिट करना या रिकॉर्ड करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो हाँ यही मेरी दिनचर्या चल रही है, और जिम एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट। जिम एक्चुअली इंसान को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देता है, वो मेरे को बात पता है। मेरे को जिम ने चेंज किया है बहुत बार, बट हाँ अभी मैं खुद पैसा कमाने लगा हूँ तो मैं हाँ फुल डेडिकेशन देना चाहता हूँ मेरी बॉडी को, क्योंकि बॉडी एक ज़बरदस्त तगड़ा लगे और एक मैं अलग ही कॉन्फिडेंट इंसान बन सकूँ। इवन दो आई नो दैट मैंने काफ़ी जगहों में इम्प्रूवमेंट की है, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट किया है, और ओवरऑल मेरे को हेयर स्टाइल या बीएड में ज़्यादा पता नहीं था,
मेरा एक दोस्त है ज्ञानेश्वर नाम का, उसने मेरे को सलाह दी कि ब्रो यू शुड कट योर हेयर प्रॉपरली, हैव अ बियर्ड प्रॉपरली। मैं इसके पहले पूरा क्लीन शेव कर दे रहा था और पूरा एक छोटा हेयर रख दे रहा था। उससे इम्प्रेशन क्या है, उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता था। बट अभी क्या है कि मैं अभी हेयर कटिंग वगैरह में अच्छा गया हूँ, वन साइड मार रहा हूँ, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। और मैंने बियर्ड भी रखी है ज़िंदगी में पहली बार, ये बियर्ड भी मेरे को अच्छी लग रही है। जब कटिंग वाले ने कटिंग की थी तो हाँ, मैंने एनालाइज़ किया कि ब्रो आई लुक रियली गुड इन द बियर्ड। तो सोचा क्यों ना इसी को रखा जाए, इसी स्टाइल को, और क्यों ना अभी बॉडी पे फोकस किया जाए। मेरे को कपड़े वगैरह पहनने का ज़्यादा शौक नहीं था, बट अभी मैं कपड़े वगैरह बाय करने लगा हूँ कि मैं अच्छा लग सकूँ, राइट। मैं खुद को प्यार करने लगा हूँ। तो अभी जिम लगाऊंगा तो और भी खुद को प्यार करने लगूंगा। और हाँ, मैं एक इम्प्रूव कर रहा हूँ और एक गुड पर्सन बन रहा हूँ। मेरी गांव की ट्रिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा मेरी लाइफ में। मेरे को लिटरली पता नहीं मैं अगली बार गांव कब जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो सकती है इन फ्यूचर। मैं अभी प्रोडक्ट नहीं कर सकता कि मैं वेड़ा मोशा को जाऊंगा या दिवाली को जाऊंगा। आई डोंट नो। If I'm into something, if I'm into really into something, I will miss that opportunity. Maybe if there is a friend's wedding, I will go there because that is important. Because मैं इस वेडिंग में जाकर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंस क्या थी। मेरे दोस्त के ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, उसके भी एक थोड़े बहुत फ्रेंड्स हैं, जो कि हम 4-5 लोग ही हैं। और वो 4-5 लोग रहना वहाँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ काम रहते हैं, क्योंकि अपनों को करने पड़ते हैं। और उसके लिए अपने वहाँ पे रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आई विल नॉट मिस एनी फ्रेंड्स वेडिंग हु इज़ क्लोज टू मी। दैट इज़ फर्स्ट ट्रू। इवन दो इफ़ आई मिस सम फेस्टिवल्स, दिस दैट दिवाली, दैट्स फाइन, पोला वगैरह, but wedding is really important event in a life. It's a very special, it will never come again, and yeah, you have to be there if your friend is getting married. That is what I realized. I talked to so many people, and yeah, it gave me so much satisfaction, so much gratitude. It felt really different, like this trip could change my life. मेरे को बहुत ही एडमायर्ड फील हुआ। सब लोग एक चीज़ है, बट सब लोग क्या करते हैं कि मतलब पूछेंगे कि तू क्या कर रहा है, और उसके बाद तू कौन सी कंपनी में काम कर रहा है ये उनको पता नहीं रहेगा, और बताऊंगा तो भी वो उसका माइंड नहीं करेंगे, बट वो ये ज़रूर पूछेंगे तो कितना कमा रहा है। मेरे को पता नहीं वो इसमें जजमेंट लगाएंगे या मतलब उनके बच्चों से कंपेयर करेंगे या कुछ और करेंगे, आई डोंट नो। बट सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, बट वो स्टिल पूछेंगे। बट मैं बता दिया कि ब्रो आई मेक 25,000 अ मंथ, विच इज़ नॉट ट्रू। आई मेक लाइक 2-3 thousand रुपीज़ लेस दैन दैट, बट दैट्स फाइन। तो हाँ, ये सीन था। बट हाँ, मज़ा आया गाँव को जाकर, सब कुछ। ग्रेटफुल फॉर द वेडिंग, ग्रेटफुल फॉर द निखिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निखिल एंड महेश whom I went to wedding. And yeah man, like a huge respect to my friends. They, like, I was in the void, I was ignoring everyone, and yeah, finally they made it happen. That extrovert personality came back when I went my home. I was really happy. Everyone was really happy. I'm the kind of person who makes always, like, every person laughs who is around me. That kind of person I am. I have a really good sense of humor, to be honest. बट पुणे में क्या है कि मैं वार्ड में रहता हूँ, ज़्यादा लोगों को इग्नोर करता हूँ। वो मेरे को चीज़ें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, राइट। अभी मैं फोकस करूँगा जैसा मैं गांव में हूँ वैसा ही रहूँ, राइट, वैसा ही रहूँ, यस। बहुत सारी बुक्स रीड करूँ, फोकस करूँ प्रोडक्टिविटी पे, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स बनाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि इट्स अ क्रिएटिव फील्ड। इट वुड गिव यू ऑलवेज, इट वुड बी इट विल लिव यू ऑलवेज, इट विल टीच यू ऑलवेज समथिंग। बट कंसिस्टेंट करने के बावजूद, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ वीडियो बनाओ और बस 1-2 महीने के लिए शांत पड़ो और बाद में कुछ वीडियो बनाओ ना। कंसिस्टेंटली वीडियो बनाओ, हफ्ते में 1 आध डालो, दैट्स फाइन। 2 हफ्ते में 1, दैट्स नॉट गुड। अगर आप क्रिएटिवली रिकॉर्ड कर रहे हो थ्रू आउट द वीक्स एंड दिस एंड दैट, दैट वुड बी ओके। बट भाई, यू हैव टू बी इन द क्रिएटिव प्रोसेस ऑल द टाइम, मे बी डे इन डे आउट। बट ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अगर मेरे को कंटेंट बनाना है तो। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और आई डोंट नो हाउ दिस वीडियो विल एंड। बट या मैन, मेरे दिल में जो भी था मैंने बोल दिया। मेरे को एक वीडियो बनाना था। मैंने ज़्यादा वगैरह क्लिप्स वगैरह कुछ रिकॉर्ड की नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में कुछ यूनिक सी चीज़ नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। गांव जैसा गांव है, बस रास्ते वगैरह बहुत क्लीन है। आई थिंक मेरे को लगता है कुछ ग्राम पंचायत वगैरह को 1-2 लोग, एक आध
आई थिंक 1-2 लोग असाइन करने चाहिए क्लीनअप के लिए एवरीडे, क्योंकि रास्ते वगैरह साफ़ रह सके। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि बहुत ही छोटा गाँव है, 1500-2000 पॉपुलेशन है। बहुत से गांव में तो मतलब कर्मचारी नहीं रहते हैं रास्ते वगैरह साफ़ करने के लिए गांव में, बट स्टिल इट मेक्स विलेज वेरी वेरी क्लीन। जो कि किराना स्टोर्स वगैरह है उनको बोलना चाहिए कि डस्टबिन यूज़ करो, जो भी प्लास्टिक वगैरह तुम्हारा है एक जगह पे फेंको और उसको अच्छे से प्रोसेस करो। ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज यार जितने भी किराना दुकान मैंने देखे हैं वो थोड़े बहुत गंदे हैं, उतने स्टैंडर्डाइज नहीं है। किराना दुकान कुछ है, वहाँ पे क्वालिटी आइसक्रीम्स या क्वालिटी चॉकलेट्स वगैरह नहीं मिलते, या क्वालिटी दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि लोग कंज्यूम नहीं करते। लोग कंज्यूम करते हैं चीप प्रोडक्ट्स। उनकी भी गलती नहीं है, जो कंज्यूम करते हैं वो वही रखते हैं, बट दैट्स फाइन। तो यार ये रही थी मेरी गांव की ट्रिप। और मेरे को पता नहीं मैं अगली बार कब जाऊंगा, बट हाँ अगर अगली बार मैं जाऊँ तो मैं जाऊँ कुछ अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस लेकर यूट्यूब से। एटलीस्ट मेरे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर तो हो, कि मैं मतलब रिकॉर्ड करने में शर्मा ना सकूँ मेरे गांव में, क्योंकि गांव में रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ही शर्म आती है भाई, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं मैं कैसे नाचाऊँ भाई, बट लिटरली शर्म आती है। अगर आपके पास अगर मेरे पास कुछ 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है तो मेरे को एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन तो मिलेगा, एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। इवन दो इफ आई डोंट हैव, आई विल रिकॉर्ड इफ आई वांट टू रिकॉर्ड, बट I want to do it by getting 10,000 subscribers. We are at a 52, and yeah, we will chase that number and we will go beyond that. But now our target is 10,000, right? Let's do it 10,000 subscribers. We are at only 52. I know that we can do it 1,000, but yeah, 10,000 is the goal. So today is like, this is May 10th, I think, right? No, it's a May 8th. Yeah. We have a goal this in achieve. We have to achieve this goal in next 6 months. The Bhari Coder live channel will be have 10,000 subscribers. So yeah, that's it for the video, guys. See you in the next one.